अब नहीं बोल पाओगे तुम। जवान बेटे की जुबान के सामने बाप के नियम कमजोर पड़ ही जाते हैं। चल चले। संभाल ले बेटा। आपके कहने पे सालों दे दिए गिरोह बनाने, और अब बेटा आके कहता है कि आज तक जो किया सब गलत, जिंदगी जीने के तरीके बदल दो। और बाप ने कुछ कहने की जरूरत ना समझी। वो क्यों बोलेगा? बाप तो गिरोह चलाने लायक रहा नहीं और बेटा चाहता नहीं, तो इनकी बला से जो मर्जी हो गिरोह का। ठीक है, वो नहीं चाहते गिरोह चलाना तो कोई बात नहीं है, हम चलाएंगे गिरोह को। कैसे चलाओगा? जो लड़का अपनी बातों से मल्हान सिंह का दिमाग पलट सकता है, वो परिवार की बातें कर करके गिरोह के लोगों के इरादे कमजोर भी तो कर सकता है। भाग जाएंगे सारे, किस किस को संभालता फिरेगा? रेटल, चल जा अपनी अम्मा के पास और नाक साफ करवा। चल जा। क्या कह रहा था तू? ये लौंडा सबका दिमाग पलट देगा। और फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो करना मेरी मजबूरी थी। वहां से निकला, 1 साल तक गुमनाम रहा, फिर ये नर्सरी का काम चालू किया। बीच बीच में अखबारों से पता चलता रहा कि पिताजी का गिरोह टूटता गया, और जो बचे उनके एनकाउंटर की खबरें भी आती रहीं। मेरी जिंदगी का ये हिस्सा खत्म हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि दोबारा तुमसे मुलाकात हो गई। एक शांत खुशहाल जीवन जिसका सपना मैंने हमेशा से देखा, वो सच होता नजर आया। और बस इसी सपने को जीने की चाह में मैं तुमसे अपने सच छुपा बैठा। एक ऐसा सच जिसका अब मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया था, और जिसका असर मैं अपने आने वाली जिंदगी पे नहीं पड़ने देना चाहता था। अब चाहे इसे तुम मेरा गुनाह समझो, लालच या मजबूरी। रुक तरुण, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ या तुमने जो किया, to understand that and to come to terms with it, I need time. क्योंकि वजह चाहे जो भी रही हो, मगर मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। जिया लागे ना तोरे बिन, मोरा जिया लागे ना तोरे बिन। झूठी झूठी तेरी बात जैसे पतझड़ की बात टूटी, फिर गई सब खो गया, बुझी बात
जिया लागे ना तोरे बिन मोरा जिया लागे ना तोरे बिन। सुनो सुनो सा मन मोरा आंसुअन धुल के कागज कोरा सुना सुना सा मन मोरा आंसुअन धुल के कागज कोरा। साहिल को ढूंढूं मैं बनी मझधार दर्द के सागर का कोई न पार। झूठी झूठी तेरी बात जैसे पतझड़ की पात टूटी फिर गई सब खो गया। बुझी बात दिया रात खोई खोई हर आस जागी प्रीत मोरी जग सो गया। मोरा जिया लागे ना तोरे बिन मोरा जिया लागे ना तोरे बिन। धुंधला धुंधला सा चांद लगे रतियां बेरहन की मांद लगे। धुंधला धुंधला सा चांद लगे रतियां बेरहन की मांद लगे। दे दो सुकून कोई थोड़ा उधार डूबा रे डूबा दिल का व्यापार। झूठी झूठी तेरी बात जैसे पतझड़ की पात टूटी फिर गई सब खो गया। बुझी बात दिया रात खोई खोई हर आस जागी प्रीत मोरी जग सो गया। जब जिंदगी में अंधेरा सा छा जाना भाई साहब तो घर में लाइट जला लेनी चाहिए। आज फिर से शिकंजी पीने की चाह थी तो चला आया। भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। पत्नी ने सोचा था अब मिला है पति जो करेगा अर्थ को ग्रीन, पर उसे लाल पसंद था। वो निकला एक्शन हीरो, वो भी क्रिमिनल पास्ट वाला। डाकू मलहान सिंह का बेटा। तो शिकंजी बनाने वाली इंग्लिश मीडियम वाइफ ने किया नटवर लाल सैया को बाय बाय। और हम कहाँ जाने, हम पुलिस वालों को तो तफ्तीश की बहुत पुरानी आदत है और मजबूरी भी। कुछ ही टाइम में तुम्हारी कुंडली और मरे हुए चाचा से रिश्तेदारी पता चल गई। तो चलें? भाई साहब किचन में बोल रहा था ना शिकंजी पीने का दिल है।
जानना तो आपको था नहीं पड़ता, पर एक पेंच अटक गया। विधायक साहब की कुर्सी बड़े सालों की मेहनत से तो मिली है, अब वो उसे खोना नहीं चाहते। जोश में आके मीडिया के सामने आपको बहादुरी का अवार्ड दिलवाने की सिफारिश कर बैठे, और वो अर्जी हो गई मंजूर। वो राठी बाठी वाले मामले में। पर जब चाचा भतीजे का धर्मयुद्ध सामने आया तो मैं सीधा विधायक जी पर पहुंचा। पहले तो हिल से गए, फिर बड़ा सोच के बोले कि आजकल मीडिया का जमाना है। अगर किसी को सूंघ भी लगी कि डाकू मल्हान सिंह के बेटे की मैंने बहादुरी अवार्ड के लिए सिफारिश की है, तो कुर्सी जाएगी छीन और राजनीति से वनवास। चीनी कम रह गई तो बोले मामला दबा जा। वैसे भी तो बदमाश ही मारे हैं, तो मुझे मानना पड़ा। अब नेताओं की आगाज तो साफ करनी पड़ती है हम पुलिस वालों को। तो इस तरह आप अपने इतिहास और अपने आज दोनों से साफ बच गए। पियो। तो अब मैं निकलता हूं भाई साहब। एक बात कंफर्म करनी थी आपसे। शिकंजी तो मैं अच्छी बना लेता हूं ना? जी। अच्छा जी। सृष्टि